हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बना के राम राम भाई हाल फिलहाल मौजूद हम सालावास थाना पुलिस क्षेत्र में। और यहाँ पे एक घटना घटी भाई, अपने साथ फौजी भाई जुड़े हैं। जो इनकी एक, मैं अपने पहला बता दूं, जो इनकी एक गुड़िया थी 15 साल की, और वो जो 8 दिन तक गुमशुदा है। और इनका कहना है कि जो लड़की थी वह, जो इनके गांव के पास जो नहर लाग है उसमें, उसके पास उस लड़की के कपड़े मिले हैं। कपड़े हैं, एक तो है चप्पल, एक शॉल, और शॉल के ऊपर रखा चश्मा। तो वो गुमशुदा है या सुसाइड अटेम्प्ट है या क्या है, इसकी सारी पुष्टि जो उनके पिताजी है लड़की के, इन तक करवाएंगे। तो सबसे पहला जी फौजी नमस्कार। नमस्कार जी। समझ तो? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? वेद सिंह है जी। वेद सिंह। अच्छा जी, जो ये लड़की थी कितनी उम्र थी? 15 साल। 15 साल। कैसे यह घटना घटी, बताइए एक बार दर्शकों। ये घटना इसलिए घटी कि जैसे मैं खेत में दिया ना छुट्टी आया था और उस दिन स्कूल में नहीं गई। अच्छा, किस तारीख को छुट्टी आई थी आप? कितने दिन हो गए? मैं 25 तारीख को आया था जी। अच्छा जी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी आप छुट्टी आए। तो वह गुड़िया उस टाइम पे कहाँ थी? घर पे थी जी। घर पे थी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, तो और बच्चे कहाँ थे? जो 2 थे। और 2 छोटे वाले हैं, उनको मेरी जो वाइफ है वो स्कूल में छोड़ने गई हुई थी। अच्छा, वो लड़की जो आपकी, जो आप गुमशुदा है, वो क्यों नहीं गई उस दिन स्कूल में? उस दिन स्कूल में इसलिए नहीं गई कि मैं छुट्टी आ रहा था। बच्चे तीनों मना कर रहे थे, लेकिन वो छोटे वाले 2 को छोड़ने चली गई थी। हाँ, और वो बड़ी लड़की थी, वो मानी नहीं, वो उस दिन स्कूल में नहीं गई। अच्छा, कौन सी क्लास में गुड़िया? वो 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में। जी। अच्छा, इसके पीछे आपने क्या कारण लग गया कि वह घर तक गई है और कहाँ गई, तो ये बताओ। अभी तक तो हमारे नॉलेज में जैसा कोई खास कारण नहीं लगा कि किस लिए वो घर से गई है, कैसे गई है, कौन उसको लेके गया है या अपने आप गई है, ये हम अभी तक कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, जो बता रहे थे कि नहर के पास कपड़े मिले हैं, उसके बारे में बताइए। कपड़े मिले हैं, वो जैसे कि उधर कुछ बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि 25 तारीख 1:30 बजे से हमने वो 1:30-2 बजे वो कपड़े वहाँ पर देखे थे। अच्छा, और आप सुबह खेत में कितने बजे थे? हम गए थे यहाँ से तकरीबन 10 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे आप खेत में गए, और उसका आपने यहाँ पर कैमरे वैमरे चेक करिए, उसका लिंक कब का होया यहाँ पे? वो हमने चेक करे तकरीबन 27 तारीख में। 27 तारीख में। हाँ। 25 तारीख की घटना है। हाँ। 2 दिन के बाद आपने भी कैमरे चेक करे। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें आपके जाने के बाद कितनी देर पीछे लड़की गई है? उसमें हम जाने काफ़ी देर बाद गई है, तकरीबन आधा पौना घंटा बाद में। आधा पौना घंटा बाद। तो आप बताओ कि नहर पर उसके कपड़े मिले हैं, तो नहर की तरफ आपके खेत पड़े हैं कि बिरा आपने देखने गई हो? नहीं, उस साइड में हमारे खेत नहीं पड़े, हमारे इस साइड में पड़े हैं। और जिस साइड में हमारे खेत पड़े हैं उस साइड में हमने 25 तारीख शाम तक ढूंढा पूरा उसमें। और इस साइड में तो हमारा कुछ जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, कभी मतलब गई नहीं आपका ये खेत इस साइड में, जहाँ उसके मतलब कपड़े मिले हैं वहाँ पर आपके खेत है नहीं, इस तरह अपोजिट साइड में। जी। तो फिर उस लड़की का इधर जाना होया, कैमरे में चेक करे आपने, तो उसके फेस पे कुछ भाव कैसे थे आपने? नहीं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिखाई दिया उसमें, तो मतलब कुछ खास नहीं महसूस नहीं हुआ उसका। अच्छा, कोई घर पे लड़ाई झगड़ा? नहीं, अभी तक तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं, मतलब कि है इस तरह छोटे बच्चे 2 और हैं कि है बच्चे के आपस में लड़ाई हो जाएगा, शोभा हो जाएगा बच्चों का तो ये आपस में तो हर परिवार में है। इनका तो अभी जैसे ये 2 बच्चे हैं आपके सामने, इधर आ जाओ बेटा। अभी ये हैं 2 बच्चे छोटे वाले। मान लो अभी ना तो कोई ज्ञान नहीं है कि भाई तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हो गया, कहाँ गई, क्या हुआ। अभी तक ये दोनों आपस में लड़ रहे थे 2 मिनट पहले बस। अच्छा बेटा, ये आपस में आपकी होता ही रहा। लड़ाई तो हुई बेबे गला ना ना हुई? गुड्डी आपकी थी? नहीं, अच्छा, मम्मी ने डांटी थी, बेबे तो कुछ कही थी? हमें नहीं पता, हम तो जब स्कूल में गए हुए थे। अच्छा, पापा बता रहे कि आपको डांट के भेजा था स्कूल में? हाँ, किस लिए डांटा था आपको? हम स्कूल में नहीं जाए थे इसलिए। अच्छा, मतलब उस दिन छुट्टी आ रही थी पापा, और आप स्कूल जाने के लिए नहीं गए, मत मना कर रहे थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, पापा छुट्टी आ रहे हैं, और आपकी जो बड़ी सिस्टर है वो रुक गई घर पे? हाँ। क्या बोली, मैं ना जाऊँ? हाँ, ठीक है, जाओ आप। तो फिर आपने क्यों बेरा लगी कि वो गायब होगी या चली गई?
हम खेत में थे आए तो हमने 10 मिनट 15 मिनट देखा घर में, लड़की नहीं थी। उसके बाद पड़ोस में पूछा कि सदर गांव से बाहर थोड़ा प्लॉट है, कई बार उसमें चले जाए थे, उसमें जाके देख के आए। उसके बाद हमारे को क्लियर होगी लड़की इधर नहीं है। अच्छा जी, एक बात और, बच्चों की छुट्टी, मतलब जो बच्चे हैं तीनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं? जी एक स्कूल में पढ़े थे। अच्छा, इनकी छुट्टी किस टाइम होती है? कितने बजे बेटा? दीपू छुट्टी कितने बजे है तुम्हारी? 3:30 बजे। अच्छा जी, तो एक मैं अपना हिसाब ये लगाया था कि अगर 12-1 बजे की छुट्टी होती तब क्या बता बच्ची और अपनी फ्रेंड वगैरह के पास चली जाती काम लेने के, भाई आज का काम छूट गया मैं ले आऊँ। बिल्कुल सही। तो फिर आपने कैसे पता लगा कि आस पड़ोस में चाहे मतलब पूछी हो कि कहाँ गई लड़की, किसी से किसी ने जवाब दिया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि क्योंकि मेरे बच्चे घर से बाहर ना के बराबर निकलते, वो काम है तो ही बस। फिर भी हमने आस पड़ोस में पूछा, प्लॉट है उधर देख के आए, उधर भी नहीं मिली। तो फिर मैं ये विचार मन में आया कि हम शायद लेट हो गए, तो हो सकता है खेत में चली गई हमारे पीछे पीछे। तो उस साइड पूरा, फिर उसी साइड पूरा ढूंढते रहे उसको शाम तक। अच्छा, तो रिश्तेदारी में फ़ोन किया। रिश्तेदारी में हाँ फ़ोन कराया, उसने पूछी कि नहीं है यहाँ पे भी? अच्छा, इधर गई लड़की तो इधर जाते इस रोड पे कितनी दूर पड़े नहर? नहर तो अभी आप आए हो काफ़ी दूर है, उसमें 1-1.5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर के लगभग पड़ जाए। अच्छा, 1 किलोमीटर के दायरे में इतने में ना है भाई, दोपहर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में कोई लकड़िया कौन दोपहर में 12-1 बजे का टाइम हो जाए, मान लिया लू चाल है इस में आपने किसी में रास्ते में पूछी हो कि भाई आपने देखी इसमें रास्ते में जैसे कि हमने पूछा है एक दो से कि हमने देखी है, लेकिन जैसे कि अभी जैसे आप आए हो उस टाइम कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, और जैसे पुलिस प्रशासन ने पूछा है किसी भी से कि भाई जैसे हमने बताया कि आपने मेरे को बोल दिया कि यार इधर लड़की जा रही थी इस टाइम की तकरीबन है, फिर तो आपने मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन या आप जैसे कोई आगे पूछता है उसके सामने नहीं बोले कोई भी कुछ। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो वे कपड़े रखे थे वे किस सिचुएशन में रखे थे? वो साइड में चप्पल रखी थी और उसके साइड में शॉल, उसके ऊपर चश्मा रखी थी। तो आपका अब तक क्या कह रहे हैं, मतलब उसमें जो प्रशासन ने किसी कार्रवाई करी अब तक? प्रशासन बढ़िया कार्रवाई करे जी, इन्होंने पूरा अपनी टीम बुलाई हुई है। और ये 25 तारीख शाम को नहीं 26 तारीख को पता लगा सुबह, 26 तारीख शाम तक वो टीम आ चुकी थी। और 27 तारीख को भी पूरा मतलब उन्होंने अपना काम किया और तब से वो इधर ही हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात और कह कि जो अगर सुसाइड करता बंदा तो लड़की है तो भाग के कूद गई एकदम, तो चप्पल आप समझ सको आगे पीछे लकड़ेगी, शाल हवा मुड़ जा पीछे पड़ जा, और चश्मा ताना का मतलब नहीं, कूद जाएगी। तो आप इस केस ने किस तरह समझो हो? उसमें छलांग मार रखी है या गुमराह कर रखा है इसको कि भाई कपड़े वहाँ रख दिए कि ये हो कि अंदर कूद गई सुसाइड है? मैं तो जी अभी तक ना तो ये कह सकता कि वो सुसाइड ही कर लिया, क्योंकि अभी तक अगर सुसाइड अगर हो जाती तो बॉडी मिल जाती, 8 दिन हो गए। हाँ। और ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी लड़की किसी के साथ कोई उसको पकड़ के ले गया। क्यों? क्योंकि घर से बाहर कभी निकले नहीं, वो इतने डरते थे वो। अच्छा, हाँ जी, मतलब मम्मी पापा ये खेत में जाते थे तो भी अपनी मम्मी के साथ में जाते थे, स्कूल में जाते थे तो भी इनको तीनों को मेरी वाइफ खुद छोड़ के आती थी और लेके आती थी। अच्छा, आपने स्कूल से पता कराया होगा कि कोई फ्रेंड वगैरह के साथ कि लड़कियों वगैरह साथ लड़ाई हो जाती है स्कूल में, या किसी और के साथ हो जा टीचर ने डांट दिया हो, इसके बारे में कुछ जानकारी हो? इसके बारे में जी हमने स्कूल में पूछा है, स्कूल में भी कोई मतलब खास जवाब नहीं दिया। और गांव के जो 4-5 लड़कियां उसके साथ क्लासमेट हैं उनसे भी हमने इंडिविजुअल घर में जाके पूछा है और स्कूल में अलग से पूछा है, तो ऐसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला इसका। अच्छा, उस दिन वो बच्ची स्कूल में नहीं गई, बताओ आप जिस दिन आई तय आपने कुछ आके उस पर डांट लगाई हो कि बेटा तू क्यों ना गई, तेरी बोर्ड की क्लास, उसकी बोर्ड की क्लास है, तेरी एक दिन की पढ़ाई छूट गई? हाँ बिल्कुल जी, इतना तो मैं उसको डांटा था कि बेटा तेरी 10वीं क्लास है, क्यों स्कूल में नहीं गई, और तेरे से छोटे वाले दोनों बहन भाई चले गए तो तू क्यों नहीं गई। अच्छा, बस इतनी बात हुई थी। इतनी बात हुई थी और आप खेत में चले गए, उसके बाद आपके आधे पौने घंटे पीछे वाली लड़की निकल गई, इतनी बात है। तो पुलिस प्रशासन का इसमें क्या कहना है, वही किस नज़रिए देखा है इस केस में? पुलिस प्रशासन भी मतलब मैं उनसे पूछा था, बात करी थी, तो वो बोल रहे हैं कि भाई जब तक नहर में पानी खाली नहीं हो जाता या हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता जब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते, पहली बात तो ये। और मैं बोला कि आप मान लो हो सकता है हमारे को गुमराह किया हो, तो वो बोले कि हम अपने लेवल पर अपनी कार्रवाई
कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखो जी, प्रशासन जो है वो अपना कार्य कई तरह से करता है। हाँ जी, वो यहाँ पे भी दिखा होगा कि मैं कार्य कर रहा हूँ। आपने बेरा शेरडी पूरी इनकी अलग फोर्स लग रहा है। वो अपना कार्य हमने बेरा निष्पक्ष करेंगे अपना कार्य, क्योंकि वो आपने न्याय दिलाने खातिर अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को इतना ही बताया है कि हम आपको पूरी डिटेल में नहीं बता सकते, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरी तरीके से भी हम अपनी कार्रवाई जारी कर रखी है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो गाँव का इसमें कैसा रवैया था कि जो आपकी लड़की चली गई, आपका किसी के साथ है लड़ाई झगड़ा गांव में, या जो आपकी पत्नी है कि आप पीछे से चले जाओ अपने की बेरा लुगाई पता है सो लड़ाई हुआ है इन नाली पे माजिया? बिल्कुल, लोग वहीं का आपस में ऐसा नॉर्मल तो कमाने से हर जगह होती है जी। लेकिन जिस दिन से मेरी लड़की गायब है, गांव ने पूरा सहयोग दिया मेरा। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल 2 दिन तक वो पुलिस प्रशासन की जो टीम है और पुलिस प्रशासन खुद अपने अलग से लगा हुआ है, और गांव ने खुद अपने लेवल पर एक देसी टाइप में वो जो बिलाई बनाते हैं, वो कम से कम 30 फुट के पाइप के ऊपर लगा के, और वो पूरा गांव ने भी किया है। अच्छा। हाँ जी। जो ये नहर है आगे जा कितनी दूर जा खत्म हो जाए है या कुछ बीच में? नहीं, आगे हमारे पंप हाउस है जी। यहाँ से जहाँ पे वो कपड़े मिले थे वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग 900 मीटर या 1000 मीटर तकरीबन पूरा हो जाता है। वहाँ पर जाके पंप हाउस है, उसके आगे बॉडी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती जी। अगर उसमें फंस जाएगी तो वही दिख जाएगी। हाँ जी। तो भाई आपने सारी बात सुन ली होगी, और हम भी नहीं कह सकते, ना पुलिस प्रशासन ना इनका जो परिवार है वो भी कह सकता कि लड़की जीवित है, सुसाइड करा है या मृत है। इसकी पुष्टि अब तक कोई नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि तब होगी जब वो मिल जाएगी जिंदा है। हम तो भगवान से एक दुआ करेंगे भाई जिंदा है मिल रहा है। तो भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथ साथ, और इसी के साथ जय हरियाणा जय माता।